हेलो गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए गाइस, आज के दिन बाजार एंड अदानी ग्रुप दोनों में ही प्रेशर देखने को मिला है। इस वीडियो में अपन जो भी न्यूज़ है अदानी ग्रुप के रिलेटेड एंड अदानी ग्रुप की तरफ से हमें दो तीन बड़ी खबरें देखने को मिल रही है, वो एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत बाजार के बारे में भी जानेंगे कि बाजार में आज गिरावट क्यों देखने को मिली है। ट्रंप ने फिर से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है ईरान को लेकर, देन उसका इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों ही प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में समझेंगे सारी चीज़ें। देन इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें हम किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो हमारा किसी भी तरह से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदानी ग्रुप के रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अदानी समूह ने अंबुजा सीमेंट जो है उसके सौदे से जुड़े ऋणों सहित लगभग 5.25 बिलियन डॉलर के ऋण पुनर्वित्त की योजना बना रहा है। जिसमें देखा जाए यानी कि कंपनी क्या करेगी, अदानी जो सीमेंट है जो यहाँ पे अंबुजा है वो 5.25 बिलियन जो डॉलर है उसका ऋण का पुनर्वित्त करने का प्लान यहाँ पे कर रही है। देन इसको आप एक बार ठीक से समझिए। देखिए, अदानी समूह की योजना है 2027 तक 5.25 अरब डॉलर के कर्ज का पुनर्वित्त करने की। अमेरिका एजेंसियों ने धोखाधड़ी के आरोप हटा सकती है, जिससे उदार जो दाता है उन पर भरोसा यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं। यानी कि अगर अमेरिका से इनके जो आरोप है हटते हैं, पूरी तरह से फ्री होते हैं, तो जो यहाँ पे बैंक वगैरह है, जो उधारदाता है, वो इन पे दोबारा भरोसा कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। स्थानीय ऋण में बदलाव के बावजूद अदानी अभी भी विदेशी ऋण पर निर्भर है यहाँ पे। यानी कि कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे बड़े ऋण के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपना इन्वेस्टमेंट है, जो अपना निवेश है वो बढ़ा रही है। सो यहाँ पे समझिए कि कंपनी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी एंड पावर सेगमेंट, इन सारी चीज़ों पर फोकस कर रही है। देखिए, मनी कंट्रोल समीक्षा के दस्तावेजों और मामले से परिचित लोगों के अनुसार अदानी समूह 2027 तक लगभग 5.25 बिलियन डॉलर के ऋण दायित्वों को पुनर्वित्त की तैयारी कर रहा है, जिससे ऑफशोर बॉन्ड्स भुगतान, अंबुजा सीमेंट्स और ऐसे जो सौदे हैं से जुड़ी एक बड़ी अधिग्रहण वित्तपोषण सुविधा भी शामिल है। एंड इसी के साथ आगामी पुनर्वित्त जो योजना है इस वर्ष 27 में ये दे लगभग 1.75 बिलियन डॉलर ऑफशोर शामिल है। साथ ही समूह के सीमेंट अधिग्रहण के जुटाया गया एक अलग यहाँ पे 3.5 बिलियन डॉलर का ऋण भी शामिल है यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों का जो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, पुनर्वित्त करेगी, करने का प्लान कर रही है। देखिए, पहली बड़ी किस्त का जो भुगतान है वो इसको 2026 में होगा, जब अदानी एनर्जी सॉल्यूशन द्वारा जारी किया गया 500 मिलियन डॉलर का ऑफशोर बॉन्ड परिपक्व होगा। इसके बाद 27 में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का होगा, जो कि लगभग 1.25 बिलियन डॉलर का भुगतान किया जाएगा, जिससे 500 मिलियन डॉलर का बॉन्ड और 750 मिलियन डॉलर का एक अन्य निर्गम शामिल है यहाँ पे। तो ये कंपनी को क्या करना है, 26-27 में जो पुनर्वित्त है वो करना है। तो ये क्या है, पुराने लिए गए लोन्स हैं जिनको कंपनी यहाँ पे पुनर्वित्त करने का प्लान, पुनर्वित्त करेगी यहाँ पे, ठीक है। एंड ये पुनर्वित्त जो यहाँ पे, सो गाइस कंपनी का इस तरीके से प्लान है। इस समूह के लिए गाइस कंपनी क्या करेगी, महत्वपूर्ण समय पर सामने आई, क्योंकि ये एक 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा उत्पन्न तीव्र व्यवधान के बाद निवेशकों का विश्वास बहाल करने और वैश्विक पूंजी स्रोतों तक पहुंचने का एक गहरा जो यहाँ पे कोशिश है वो रहने वाली है। हालांकि परिचित लोगों ने कहा है कि समूह के आसपास चल रही कानूनी जांच से जुड़ी नियामक और अनुपालन संबंधी चिंताओं के कारण कुछ प्रमुख अमेरिकी बैंकों सहित कई वैश्विक ऋणदाताओं ने पुनर्वित्त प्रक्रिया की से दूरी बनाए रखी है। तो ये जो जांच है, अमेरिका एजेंसी जो जांच कर रही है, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो अदानी यहाँ पे कई सारी जगह से जो फंड रेज वगैरह है वो कर सकता है, एजेंसियाँ उस पर ट्रस्ट कर सकती है, ऐसा हमें इस खबर में देखने को मिल रहा है। तो अदानी समूह बिहार में गई एक और बड़ी जो अपडेट हमें देखने को मिली थी। गौतम अदानी की विशाल कंपनी ने 40,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। मुख्य यहाँ पे मतलब जो अपडेट हमें कल दिखी थी, जिसमें देखिए बंदरगाह से सत्ता तक का साम्राज्य बिहार के बदलने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसने
राज्य के 40,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। दशकों से बिहार के पिछड़ेपन के नज़रिए से देखा जाता है, एक ऐसा राज्य जो जनसंख्या और इतिहास में समृद्ध है लेकिन औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे में पिछड़ा हुआ है। अदानी के दूरदृष्टिकोण के साथ ये धारणा बदल रही है। एंड 40,000 करोड़ रुपए के निवेश में भागलपुर में अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट, स्मार्ट मीटर की शुरुआत, उत्तरी बिहार में बिजली वितरण का आधुनिकीकरण, और नालंदा में सिटी गैस नेटवर्क, और नवादा में यहाँ पे हमें मुजफ्फर में 2 नई जो विनिर्माण इकाइयाँ हैं वो शामिल है। तो इस तरीके से हमें खबरें देखने को मिल रही है। इसके बाद अदानी की झोली में गिर सकती है एक और सीमेंट कंपनी। तो अदानी ग्रुप ने गाइस सीमेंट कारोबार बढ़ाने में लगातार यहाँ पे ध्यान दे रहा है। एंड आदित्य बिरला ग्रुप से इसका सीधा मुकाबला है। बीच अदानी ग्रुप की झोली में एक और बड़ी सीमेंट कंपनी गिर सकती है। इस कंपनी की सालाना क्षमता लगभग 5 मिलियन टन है और इसके पास 2 कैप्टिव पावर प्लांट यहाँ पे बताए गए हैं। भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गौतम अदानी की झोली में एक और सीमेंट कंपनी आ सकती है। अदानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स दिवालिया हो चुकी जेपी जो सीमेंट कॉरपोरेशन को खरीदने के लिए अब एकमात्र दावेदार रह गई है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबुजा सीमेंट ने जेपी सीमेंट को खरीदने के लिए 580 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। एक दूसरी दावेदार मोई होम ग्रुप ने 300 करोड़ रुपए की बोली लगाने के बाद इस प्रोसेस से बाहर हो गई है। तो अदानी ग्रुप की फिर से गाइज यहाँ पे कंपनी अदानी ग्रुप के मतलब यहाँ पे फेवर में आ सकती है। सो देखेंगे। बाकी अगर मैं बाज़ार के बारे में बात करूँ गाइज, चिंताजनक है बाज़ार का आज का सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1000 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 5 वजह बताई गई है। अब कौन कौन सी ये 5 वजह हैं? तो अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो है। ईरान द्वारा अमेरिकी प्रस्तावों को खारिज करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान जल्द से जल्द आगे बढ़े वरना उसका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रिलिवेशन गार्ड फोर्स यानी कि IRGC, जो कि डायरेक्ट ईरान के हेडक्वार्टर को यहाँ पे फॉलो करती है, उसके आदेश को मानती है, स्पेशल फोर्स है, वो फारस की खाड़ी में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस को तबाह करने की खुली धमकी यहाँ पे दी है। तो और दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में 110 जो डॉलर है प्रति बैरल है उसको पार करता हुआ दिख रहा है। वैश्विक बाजारों से भी कमज़ोर संकेत मिले हैं क्योंकि इस स्थिति में बाजार भी प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। रुपए की तेज गिरावट, रुपए 21 पैसे कमज़ोर हुआ है आज और अगेन, एंड 96.17 पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला। इसके बाद विक्स इंडिया, तो विक्स इंडिया में भी आप देख सकते हैं मार्केट में गड़बड़ाहट, और विक्स इंडिया में उछाल आया है, चिंता बढ़ा दी है, मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ी है। एंड फिलहाल इंडिया विक्स लगभग 5.52 उछाल के साथ हमें 19.83 पर देखने को मिल रहा है। तो ये सीन है बाजार का गाइस। सो प्लीज़ आप समझदारी से अपना यहाँ पे डिसीजन ले एंड रिसर्च करें, बिना कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा है। सो प्लीज़ रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन कतई नहीं है। सो अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।